आज एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन पे डिपेंड है, 1 करेंगे या 2 करेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखते हैं। सो हम क्या कर रहे थे? बेसिक कर रहे थे, इजी लेवल का कर रहे थे, बेसिक था और इंट्रोडक्शन था। तो मे बी शायद सारे सॉल्व हो गए थे, है ना? सारे सॉल्व हो गए थे। तो अगर हम कंडीशनल एंड लूप्स देखें, तो कुछ क्वेश्चंस हैं। हम देखते हैं, देखो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा ये क्वेश्चन हो गया था, मे बी हमने ये सॉल्व किया था। यहाँ पे क्या करना था हमें? हाँ, ये वाला हमने सॉल्व किया था। नहीं, ये दूसरा है। नहीं, इसी टाइप का हमने सॉल्व किया था। तो अब हम आज देखेंगे सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 5 डिजिट नंबर और बिटवाइज़ ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम बिटवाइज़ ऑपरेटर देखते हैं। अब बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या होता है? अब आई डोंट नो इसमें क्वेश्चन क्या है, कैसा है, बट स्टिल मैं आपको एक छोटी-सी बेसिक समरी दे देती हूँ, ताकि मुझे भी समझ लाइक मेरा भी रिवाइज़ हो जाए बिटवाइज़ ऑपरेटर्स के बारे में। सो बिटवाइज़ ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और, ज़ोर। अब ये यूज़ होते हैं बाइनरीज़ में। ये यूज़ होते हैं बाइनरीज़ में। बाइनरी नंबर मतलब 1 और 0। सो यहाँ पर जो बिटवाइज़ ऑपरेटर्स हैं, वो कैसे होगा? अगर 1 एंड 1 होगा, तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। 1 एंड 0 होगा, तो हमें 0 मिलेगा। 0 एंड 1 होगा, तो हमें 0 मिलेगा। 0 एंड 0 होगा, तो भी हमें 0 ही मिलेगा। अगर सपोज़ मेरे पास है 1, ओके बहुत ज़्यादा हो ज़्यादा है, 1 और 1, तो मुझे 1 मिलेगा। 1 और 0 है, तो भी मुझे 1 मिलेगा। 0 और 1 है, तो भी मुझे 1 मिलेगा, और 0 और 0 है, तो मुझे 0 मिलेगा। ज़ोर का अगर हम देखें, तो सेम अगर हो तो हमें 0 मिलता है, सेम अपोज़िट वैल्यू अगर हो तो हमें 1 मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ऑपरेटर्स काम करेंगे। इस तरीके से ऑपरेटर्स हो गए। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आई डोंट थिंक मैं सॉल्व कर पाऊँगी, मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, बट स्टिल हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, अगर बाइनरी ऐसा है तो हमें इस तरीके का मिलेगा, ठीक है? सो एग्ज़ाम्पल दिया है n इज़ इक्वल्स टू 3, k इज़ इक्वल्स टू 3। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लॉजिकल एंड और एंड और वेन कंपेयर। फंक्शन बनाना है हमें। फंक्शन डिस्क्रिप्शंस, कंप्लीट द कैलकुलेट मैक्सिमम फंक्शन। ये मैक्सिमम वाला फंक्शन हमें कंप्लीट करना है। इंट n जो है हाईएस्ट नंबर है। इन केस द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन मस्ट बी लोअर देन दिस नंबर टू बी कंसीडर्ड। ये जो है रिजल्ट है कंपैरिजन का। सेम द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द एंड और XOR कंपैरिजन ईच ऑफ द सेपरेट ट्राई। अगर हमारा सैंपल इनपुट 54 है, तो हमारा सैंपल आउटपुट आना चाहिए 2 3 3। एन अगर 5 है, k अगर 4 है और s हमारा 1 2 3 4 5 है, तो हमारा आंसर इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर सिंपली हमें करना है A and need help of someone, and you know someone is my favorite friend Gemini. Sorry, I am also a student like you यार. You can't expect कि मुझे सब कुछ आना चाहिए. Obviously मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, जिसका फर्स्ट ईयर पूरी तरीके से बर्बाद था. Explain this in simple language please. Okay, तो बिना लाइब्रेरी करना हमें. Okay, to find maximum possible value for the bitwise operation on two integer pair, you can use a nested loop. The outer loop iterate to all possible values. Okay, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें possible value इनमें से जो भी ऑपरेटर्स है, ऐसा बताना है कि इनमें से जो भी ऑपरेटर है, उनमें से कौन सी जो वैल्यू कौन सी ऑपरेटर है जिनकी वैल्यू मैक्सिमम है, ये हमें बताना है। ज़्यादा मुझे अभी तक जो मुझे समझा है। सिंपल लॉजिक का कोर आइडिया इज टू एक्सॉस्टिवली चेक एवरी पेयर ऑफ अ नंबर दैट फिट्स द क्राइटेरिया डॉलर। व्हाट ठीक है? डॉलर क्या है? ओके, इनिशियलाइज करना है मैक्सिमम को मैक्स एंड मैक्स और मैक्स और से। सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना है। एक बेसिक लॉजिक हमारा है ये, इसे हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम और मैक्सिमम डॉट, और इनिशियलाइज टू 0। सारे को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। दिस विल स्टोर द हाईएस्ट वैल्यू रिजल्ट फॉर ईच ऑपरेशन। ये स्टोर करेगा हर ऑपरेशन का वैलिड रिजल्ट। लूप टू पेयर्स, फिर हमें लूप लगानी है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वर्ड कैलकुलेशन हमारा ये क्या करना है? ओके, दिस इज द boilerplate of my type 6. This is the boilerplate of my
हमने यहाँ पे क्या किया देखते हैं चलो। हमारी लाइब्रेरीज़ तो है, ये हमारी लाइब्रेरीज़ है, ठीक है? ये हमारी लाइब्रेरीज़ है। अब सबसे पहले हमें एक फ़ंक्शन बनाना है जिसमें हमें इनिशियलाइज़ करना है। फर्स्ट हमें फ़ंक्शन बनाना है जिसमें हमें इनिशियलाइज़ करना है इंट मैक्स एंड को, जो कि होगा 0, इंट मैक्स और जो कि होगा 0, इंट मैक्स और जो कि होगा 0। इतना करने के बाद इन्हें हमें इनिशियली 0 सेट करना है, जिसकी वजह से जो भी वैलिड रिजल्ट आएगा, जो भी वैलिड वैल्यू आएगी वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगी। अगर इंट मैक्स ए की वैल्यू अगर 1 है तो वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो ये वैलिड वैल्यू है। ओके, सो हमें इनिशियलाइज़ करना है फर्स्ट चीज़ों को, तो सबसे पहले हम चीज़ों को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर देते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर देते हैं। इंट मैक्स एंड इज़ इक्वल्स टू 0। हम असाइन कर रहे हैं इंट मैक्स और इज़ इक्वल्स टू 0, इंट मैक्स इज़ इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें असाइन करनी थी चीज़ों को, ठीक है? सबसे पहले हमें चीज़ों को असाइन करना था, हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब क्या करना है, हमें एक नेस्टेड लूप लगाना है। अब हमें क्या करना है, यूज़ नेस्टेड लूप टू इटरेट थ्रू ऑल पॉसिबल पेयर्स A and B, where A is greater than equals to 1, B is greater than A and N is greater than equals to B. The outer loop for A goes from 1 to N. अब जो आउटर लूप होगा वो A की वैल्यू 1 से जाएगा, A की वैल्यू 1 से जाएगा N तक, A की वैल्यू 1 से जाएगा N तक। N हमारा मेन फंक्शन क्या है? हमारा मेन फंक्शन ये है, ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, सबसे पहले हमें एक फॉर लूप बनाना है। यहाँ पे हमारे फॉर लूप का मतलब क्या है? इंट A इज इक्वल्स टू 1, A ग्रेटर देन इक्वल्स टू N, A प्लस प्लस, ठीक है? अब अगर हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक डब्बा बनाया A का, जहाँ पे हमने अभी वैल्यू स्टोर की है 1 से ये लूप स्टार्ट होगा और ये लूप जाएगा A की वैल्यू जब तक N से छोटी नहीं होती या N के इक्वल नहीं होती। ये वैल्यू कब तक जाएगा? जब तक जो हमारा N है वो A से बड़ा ना हो जाए। सपोज अगर A हमारा 1 है, अगर हमारा N है 2, N को अगर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है? N को अगर हमने 5 ले लिया और हमारा जो इनिशियलाइज़ हमने A को किया है 1, मतलब हमने A में असाइन किया है 1 पहले। अब ये 1 आगे जाएगा, अब N से A की वैल्यू कम है तो ये लूप चलेगा और अंदर वाले लूप में जाएगा, ठीक है? अगर फिर वो लूप कंप्लीट होने के बाद फिर इस कंडीशन में आएगा A प्लस प्लस के, फिर A में +1 ऐड होगा और हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पे 1 कैंसल होके हो जाएगा 2 और फिर 2 N से छोटा है, ऑब्वियसली फिर लूप चलेगा। लूप खत्म होने के बाद फिर से A प्लस प्लस होगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर लूप चलेगा, फिर लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर 4 और फिर जब 5 आएगा यहाँ पर, अब A इक्वल्स टू N, ये हमारी कंडीशन है, तो यहाँ पर हमारा जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमारी पहली कंडीशन समझी? हमारा जो लूप है, जो हमारा आउटर लूप है वो जा रहा है 1 से लेकर N तक, वो जा रहा है 1 से लेकर N तक।
n तक ही वो जा रहा है। अब इनर लूप फॉर बी स्टार्ट फ्रॉम a+1। अब जो इनर लूप होगा वो स्टार्ट होगा a+1 से। मतलब अगर a हमारा 1 है तो इनर लूप स्टार्ट होगा 2 से। a हमारा 3 है तो इनर लूप स्टार्ट होगा 4 से और ये भी जाएगा n तक। कैलकुलेट रिजल्ट ऑफ 3 बिटवाइज ऑपरेशन, और यहाँ पे 3 बिटवाइज ऑपरेशन का रिजल्ट कैलकुलेट होगा। इंट करंट एंड इंट करंट और इंट करंट जॉर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाना है हमें, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इंट a इज इक्वल्स टू 1, a लेस देन इक्वल्स टू n, यहाँ तक ये लूप चलेगा a प्लस प्लस। और जो इनर लूप होगा हमारा, जो हमारा इनर लूप होगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इंट b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a+1 वाला लूप चलेगा। यहाँ पे जो लूप स्टार्ट होगा वो a+1 से स्टार्ट होगा। अगर a हमारा 2 है तो b हमारा, अगर a हमारा 2 है तो जो अंदर वाला लूप होगा दैट इज b हमारा 2+1 दैट इज 3 से चलेगा। और यहाँ पे b लेस देन इक्वल्स टू n तक ही जाएगा b प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस लूप में हमें, इस लूप में हमारा ऑपरेटर लिखना है। इस लूप में हमें क्या करना है, जो फॉर इंट b इज इक्वल्स टू a+1, a b लेस देन इक्वल्स टू n b प्लस प्लस, ये वाला जो लूप है, इस लूप में हमें क्या करना है, ऐड करना है करंट एंड इज इक्वल्स टू a एंड b इंट करंट और इज इक्वल्स टू a और b, और इंट करंट जॉर की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी a जॉर b। ठीक है, ये होगा, इतना हमें इस लूप में करना है। इतना इस लूप में करने के बाद ये लूप क्लोज नहीं करना है, इस लूप में एक और कंडीशन लगेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स को। इस लूप में सबसे पहले 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एंड इज इक्वल्स टू a एंड b इंट करंट और इक्वल्स टू a on और b and int current XOR equals to a XOR b। ये हो गया, इतना फंक्शन हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चीजों को इनिशियलाइज किया, फिर उसके बाद हमने लूप में चीजों को डाला। अब थर्ड हमें एक कंडीशन, थर्ड में हमने क्या किया था, ऑपरेशंस किए थे। और अब हमें फोर्थ में इफ स्टेटमेंट लानी है। हमें चेक करना है कि जो करंट एंड है वो क्या वो ग्रेटर है किसी और से, या वो सपोज हमें n और k की वैल्यू दी होगी ना, n और k की वैल्यू दी होगी तो हमें बताना है कि ये n से बड़ा है या छोटा है, k से छोटा है या बड़ा है। और ऐसा है तो अपडेट करो, नहीं है तो फिर बताओ। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम समझ सके कि क्या है। क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन कहीं पर इजी रहता है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसकी वजह से समझ में नहीं आता कि सॉल्यूशन कैसे होगा। अब यहाँ पे एक हमें क्या रखना है, इफ स्टेटमेंट रखनी है जहां पर ये बताएगा अगर एंड ज्यादा है, मैक्स एंड और करंट एंड छोटा है के से, तो जो मैक्स एंड होगा हमारा
वो इक्वल्स टू मतलब उसमें करंट एंड की वैल्यू स्टोर हो जाएगी इफ अगर अगर करंट एंड मैक्स एंड से ज़्यादा है, मतलब मैक्स एंड 10 है और अभी जो हमारा एंड ऑपरेटर का जो करंट वैल्यू है वो मिली है 12। अगर ऐसा है और करंट वैल्यू थ्रेशहोल्ड से छोटा है, तो हमें क्या मिलेगी? मैक्स एंड की जगह हम क्या लिख देंगे? करंट एंड। मैक्स एंड वैल्यू की जगह हम असाइन कर देंगे अभी की वैल्यू। और अगर करंट और ज़्यादा होगा, करंट और ज़्यादा होगा मैक्स और से और करंट और कम होगा मैक्स करंट और कम होगा के से, तो हमें मिल जाएगा मैक्स और की जगह हमें मिल जाएगा करंट और हमें क्या प्रिंट करना है? एंड ऑपरेटर का हमें प्रिंट करना है एंड में कौन ग्रेट है और में कौन ग्रेटर है और ज़ोर में कौन ग्रेटर है, ये हमें बताना था। तो अब हमने एक कंडीशन बना दी करंट एंड की, एक कंडीशन हमने बना दी करंट और की। अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है करंट ज़ोर का। अब हमें क्या चेक करना है? करंट ज़ोर का। तो अगर सबसे पहले हम एक कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, इफ करंट एंड अगर ज़्यादा है मैक्स एंड से, जहाँ पे हमने क्या बनाया था? मैक्स एंड में क्या स्टोर किया था? 0 स्टोर किया था, है ना? करंट एंड है हमारा मैक्स एंड से बड़ा और जो करंट एंड है हमारा वो छोटा है, वो छोटा है के से, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा मैक्स एंड की जगह मैक्स एंड इज इक्वल्स टू करंट एंड। हमें वैल्यू असाइन हो जाएगी, मैक्स एंड की जगह हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? करंट एंड की वैल्यू मिल जाएगी। अब ऐसा ही हमें चेक करना है, इफ करंट और ग्रेटर है, अगर करंट और ज़्यादा है मैक्स और से और करंट ओके, यहाँ पे हमारे ओके, करंट और अगर हमारा ज़्यादा है CORRENT, करंट और ज़्यादा है मैक्स और से और करंट और कम है थ्रेशोल्ड से, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा मैक्स और की जगह मैक्स और की जगह हमें मिल जाएगा करंट और मैक्स और की जगह हमें मिल जाएगा करंट और। फिर से एक कंडीशन किसके लिए? ज़ोर के लिए लिखना है हमें। फिर से एक कंडीशन हमें किसके लिए लिखनी है? ज़ोर के लिए। इफ करंट ज़ोर ग्रेटर देन मैक्स ज़ोर एंड और जो करंट ज़ोर है वो छोटा होना चाहिए थ्रेशोल्ड से, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा मैक्स ज़ोर की जगह हम असाइन करेंगे वैल्यू करंट ज़ोर की। ठीक है, ये असाइन कर लिया हमने। अब असाइन करने के बाद हमें फाइनल मैक्सिमम वैल्यू को अलग-अलग लाइन में क्या करना है? प्रिंट करना है। अलग-अलग लाइन में हमें प्रिंट करना है उसी लूप के बाहर, यहाँ पे हमें अलग-अलग लाइन में चीज़ों को प्रिंट करना है। ठीक है? ओके, चलो प्रिंट करते हैं। प्रिंट एफ %d करंट एंड
ओके, ये क्यों नहीं हो रहा है? इफ वेट, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, यहाँ पे ऐसे होना तो चाहिए। देखते क्या मिस्टेक हो रही है। करंट एंड प्रिंट एफ, शायद परसेंटेज डी करंट और आई थॉट मैक्सिमम होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, वही तो, मैक्स एंड मैक्स और मैक्स मैक्स एंड। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पे एक बैक स्लैश एन भी तो चाहिए ना हमें, बैक स्लैश एन, फिर मतलब एक सेपरेट लाइन में हमें प्रिंट करना है ना, बैक स्लैश एन, और यहाँ पे आ जाएगा मैक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी मैक्स और, तो ये हमें प्रिंट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या करनी थी, पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करनी थी जो थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए। सबमिट करते हैं। क्या सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं? टेस्ट केस दोनों ओके, सारे टेस्ट केस पास हो रहा है। कंटिन्यू। सो ये था हमारा बीट वाइज ऑपरेटर का, जहाँ पे 1 2 3 4 5 एन अगर हमारा 5 है। देखो हमें क्या करना था, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना था, हम फिर से देख लेते हैं। ओके, हमें क्या करना था, हम फिर से देख लेते हैं। ओके, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं चीज़ों को ताकि प्रॉब्लम ना हो। लाइक समरी टाइप हम इसे देखते हैं, समरी टाइप हम इसे देखते हैं। एक और पेज हम ऐड कर लेते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था। उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें वैल्यू दी गई रहेगी n की, हमें वैल्यू दी हुई रहेगी, हमें वैल्यू दी रहेगी n की और k की। हमें बताना है a एंड b, a और b, a और b, इनमें मैक्स वैल्यू जो कि k से कम हो, k से कम हो, मैक्स वैल्यू जो कि k से कम हो और मैक्स वैल्यू जो कि k से कम हो, उन्हें हमें प्रिंट करना था। अब अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 5 है, k इक्वल्स टू 4 है, तो जो सैंपल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 3 4 5। यहाँ पे a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 2। जहाँ पे a एंड b हो जाएगा, a एंड b क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बाइनरी ऑपरेटर्स का करना है, यहाँ पे हमें बाइनरी ऑपरेटर्स करने हैं। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेटर्स, अब हम बाइनरी ऑपरेटर्स निकालेंगे कैसे? तो मैं आपको कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स लिख के देती हूँ, यहाँ पे कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स में लिख के देती हूँ आपको। ठीक है,
कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे। ओके, बाइनरी ऑपरेटर। 1 का बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? 0 0, 2 का होता है 0 1, 3 का होता है 1 0, 4 का होता है 1 1, 5 का होता है 1 0 0, 4 का होता है 1 0 0, 3 का 1 ओके। हाँ, हमें बाइनरी ऑपरेटर्स चाहिए, तो हम बाइनरी ऑपरेटर्स लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेटर्स लिख लेते हैं। तो बाइनरी नंबर्स अगर हम देखें 1 टू 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे हमें तो 5 बाइनरी की ही ज़रूरत है, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। 1 का होता है 0 1, 2 का होता है 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 1 0 0 0, 9th 1 0 0 1, 10 1 1 0। ये होता है हमारे बाइनरी नंबर्स। अब हमें क्वेश्चन क्या था कि हमें बाइनरी नंबर्स को बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू सॉल्व करना है। हमें बाइनरी नंबर्स को बिटवाइज ऑपरेटर्स के थ्रू सॉल्व करना है और बताना है कि मैक्सिमम जो नंबर आएगा वो कौन सा है और वो मैक्सिमम नंबर थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। वो मैक्सिमम नंबर थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हमने ऑपरेशन इस टाइप से हमें करना है। अगर हम देखिए ए एंड बी 1 0 1 और 1 0, तो ये इस तरीके से आएगा 0 0 एंड का। अगर और देखें 0 1 और 0 1, तो ये कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है और फिर उसके बाद अब इस तरीके से हमें सॉल्व करना है और बताना है कि कौन-सा मैक्सिमम आएगा, कौन-सा मैक्सिमम आएगा और थ्रेशोल्ड से वो कम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ किया था मैक्स और मैक्स एंड और मैक्स ज़ोर को। किससे? 0 से इनिशियलाइज़ किया था। फिर उसके बाद हमने लूप चलाया था जो कि चल रहा था a इज़ इक्वल्स टू 1 से और वो जा रहा था n इज़ इक्वल्स टू, वो जा रहा था मतलब n तक वो जा रहा था। फिर अंदर वाला लूप जो था उसे हमने चलाया था a+1 से जो जा रहा था n तक। फिर हमने क्या किया? हमने ऑपरेशंस किए। फिर हमने ऑपरेशंस किए और उन ऑपरेशंस के बाद कुछ स्टेटमेंट दिए कि अगर जो ऑपरेशंस है वो ज़्यादा है वो ज़्यादा है मैक्स एंड मैक्स और मैक्स ज़ोर से, तो और उसके साथ अगर वो उनकी जो वैल्यू है वो कम है k से, तो उन्हें हम कर देंगे प्रिंट। उन्हें हम क्या कर देंगे? प्रिंट। इस तरीके से हमने एक फंक्शन बनाया था और इस तरीके से हमने चीज़ों को सॉल्व किया था। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत खतरनाक था, तो ये क्वेश्चन ही यहाँ पे हम करते हैं एंड। बाय बाय।